नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि नीट 2024 में दरअसल क्या ऐसा एनटीए ने चेंज किया जो नीट 2023 में नहीं था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है जो आपको समझना चाहिए। दरअसल देखिए, एनटीए ने अपने इस नीट 2024 के लिए अपना एक पॉलिसी जो बिल्कुल चेंज किया, और उन तमाम बच्चों को रैंक पर इसका फर्क होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में वो सारी चीजें समझाऊंगा जो आपको समझकर ये एक आइडिया लगेगा कि आप किस तरीके से अपने ऑल इंडिया रैंक्स को पाएंगे। तो दरअसल क्या है कि इस बार एनटीए ने जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जो मैनुअल डिक्लेयर किया था, और उस मैनुअल के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो उस पे टाई ब्रेक को लेके एक नई पॉलिसी उन्होंने दी है। और नई पॉलिसी क्या है ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में ऑलरेडी एनटीए ने इसको डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस बार यदि एक ही नंबर्स दो बच्चों को या दो से ज्यादा बच्चों को आ जाता है, तो वैसे केसेस में उनकी ऑल इंडिया रैंक कैसे डिसाइड की जाएगी, ये एक सवाल बनता है। क्योंकि एक ही नंबर पर आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, और उसमें रैंकिंग एक इतना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा कि अगर आप सेम नंबर पर पता चला कि आपको कॉलेज नहीं मिला और किसी बच्चे को मिल गया, क्योंकि एक ही नंबर्स पर हो सकता है 200 300 रैंक का डिफरेंसेस हो। तो ये रैंक में डिफरेंसेस कैसे आएंगे यदि नंबर सेम होगा? तो चलिए हम लोग इस वीडियो में समझते हैं। In case of two or more candidates obtained equal marks percentiles scores in NEET UG 2024, इंटर से मेरिट शैल बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। तो इन्होंने एक गाइडलाइन दिया। गाइडलाइन क्या है कि बच्चों, सबसे पहले ये समझिए कि पहला जो गाइडलाइन है, कैंडिडेट ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स परसेंटाइल स्कोर इन बायोलॉजी, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी में आपके जो नंबर्स हैं वो आपको पहले देखे जाएंगे कि आपने जो परसेंटाइल स्कोर किया है बॉटनी एंड जूलॉजी में, तो वो क्या है वो आपका देखा जाएगा। अगर वहां पर आपका टाई होता है, देन सेकेंड कंडीशन आएगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगा? कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स और परसेंटाइल स्कोर इन केमिस्ट्री इन द टेस्ट फॉलोड बाय, यानी कि अब उसके बाद केमिस्ट्री का टेस्ट देखा जाएगा कि केमिस्ट्री में आपके नंबर्स कितने आए हैं। कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स और परसेंटाइल स्कोर इन फिजिक्स इन द टेस्ट। अब ये सबसे पहले बॉटनी जूलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। अब अगर वहां पर ये पता चला कि ये तीनों बच्चों को या एक ही बच्चे में नंबर्स पे चार पांच या मोर देन से भी ज्यादा बच्चों को एक ही नंबर्स लैंड कर रहा है फिजिक्स में, बॉटनी में, जूलॉजी में, तो क्या होगा? तो कैंडिडेट्स विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट इनकरेक्ट आंसर्स इन एंड करेक्ट आंसर्स इन ऑल सब्जेक्ट इन द टेस्ट। अब यहां पर बात आएगी कि पूरे के पूरे ओवरऑल 720 मार्क्स में, यानी कि 180 क्वेश्चंस में कितने आपने रॉन्ग अटेम्प्ट्स हुए हैं और कितने अनअटेम्प्टेड हुआ है, उसको मिला के आपको यहां पर, यानी कि इनकरेक्ट एंड करेक्ट का रेशियो चेक किया जाएगा कि यहां पर कितने आपके करेक्ट आंसर्स हुए हैं और कितने इनकरेक्ट आंसर्स हुए हैं। स्वाभाविक है, नंबर सेम है तो वहां पर मैच देखा जाएगा कि आपके करेक्ट आंसर्स कितने थे और इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे। अगर उस ये भी वहां पर अगर मैच करता है, टाई करता है, देन कैंडिडेट्स विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स incorrect answers and correct answers in biology, botany and zoology and in the test followed। अब ये देखिए वहां पर जो इनकरेक्ट आंसर्स का जो और करेक्ट आंसर्स का जो अटेम्प्ट है, उनके भी नंबर्स को फॉलो किया जाएगा, चेक किया जाएगा। अगर वहां पर भी लैंड करता है कॉमन, देन कैंडिडेट्स with less proportion of a numbers of attempts in correct answers and correct answers in chemistry in the test followed by। अब यहां पर उसके बाद बॉटनी एंड जूलॉजी के बाद अब आती है बात आपके केमिस्ट्रीज का। तो यहां पर केमिस्ट्रीज की बात आएगी। केमिस्ट्री में बच्चे क्या
नंबर्स ऑफ अटेम्प्ट इन करेक्ट आंसर्स या करेक्ट आंसर्स का था। और ये एक बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि आपके हर एक एक्शन पे आपके रैंक को डिसाइड किया जाएगा। लास्ट, candidates with less proportion of numbers of attempt in correct answers and correct answers in physics in the test followed by। यानी कि अब आप समझिए, बॉटनी जूलॉजी के नंबर्स, फिर उसके बाद केमिस्ट्री के नंबर्स, उसके बाद फिजिक्स के नंबर्स, अगर यहां पर ये सारे मैच कर जाते हैं, फिर इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर्स के अटेम्प्ट बॉटनी जूलॉजी में इन टोटल, फर्स्ट ऑफ ऑल इन टोटल, देन अगर वहां पर भी मैच करता है, देन बॉटनी जूलॉजी का नंबर्स, उसमें कितने करेक्ट और कितने इनकरेक्ट हैं। इसके बाद अगर वहां पर भी टाई ब्रेक करता है, टाई होता है, तो देन ब्रेक करने के लिए केमिस्ट्री उसमें आपके इनकरेक्ट और करेक्ट आंसर्स के नॉर्म्स, देन अगर वहां पर भी टाई होता है, देन उसको ब्रेक करने के बाद करने के लिए यहां पर आएगी बात कि फिजिक्स में आपने कितने इनकरेक्ट करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किया और कितने करेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किया। तो ये एक पैरामीटर्स जो एनटीए ने अपने वेबसाइट्स पर दिया है, जो कि आप तमाम बच्चों आपके लिए बहुत ही बेनिफिट वाली बात है। अदरवाइज जो पहले का नॉर्म्स था, आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी कि बॉटनी जूलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के नंबर्स के बाद लकी ड्रॉ की बात थी। तो ये एक करेक्शन आया है जिससे कि अब बच्चों, अब आपको यहाँ पर लक की बात नहीं है, आपका जो टैलेंट होगा, आपके जो अप्रोच होंगे, करेक्ट आंसर्स और इनकरेक्ट आंसर्स, अटेम्प्टेड नंबर ऑफ अटेम्प्टेड क्वेश्चन, जिसमें कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है और कितना गलत किया है, ये वो सारे बेंचमार्क्स होंगे जिससे कि आपकी रैंकिंग डिसाइड होगी। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी पॉलिसी है जो आप लोगों को काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अब कोई लक वाली बात नहीं है। आपने जो आपका टैलेंट, जो एफर्ट्स है, उसके हिसाब से आपके रैंक डिसाइड होंगे। हमारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस। आप मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए, अपने सारे करेक्शंस और जो भी मिस्टेक्स हो रहे हैं उसको रिवाइज कीजिए। रेगुलर मॉक टेस्ट देकर, बहुत कम समय बचा है, एक अच्छा नंबर स्कोर कीजिए। और मेरी बेस्ट विशेस, आपको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले, क्योंकि सारे बच्चों को एक टारगेट है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का। सो हमारी बेस्ट विशेस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सुन। थैंक यू।